इंग्लिश में ना कभी कभी एक छोटा सा शब्द पूरे मतलब को ही पलट सकता है और अक्सर इससे बड़ी मजेदार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही आम गलती को ठीक करेंगे और देखेंगे कि कैसे सही शब्दों का चुनाव सिर्फ ग्रामर नहीं बल्कि हमारी बात को कितना साफ साफ रखता है ये भी दिखाता है। तो चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। एक ऐसी गलतफहमी जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं, और ये आज के टॉपिक को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। जरा एक पल के लिए सोचिए, कोई दोस्त आपके पास आता है और बड़े स्टाइल में कहता है, हे आई कट माई हेयर। अब इसका असली मतलब क्या है? क्या वो किसी महंगे सैलून से आ रहा है या फिर बाथरूम में कैंची लेकर खुद पर ही कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट करके? और ये रहा इसका जवाब। देखिए, बाईं तरफ आई कट माई हेयर का सीधा मतलब है कि यह कारनामा आपने खुद किया है, लेकिन दाईं तरफ अगर किसी प्रोफेशनल ने आपके बाल काटे हैं तो आप कहेंगे आई हैड माई हेयर कट। देखा आपने, एक छोटे से बदलाव से मतलब में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब देखिए, दुनिया की कुछ भाषाओं में ये बताने के लिए कि काम किसी और ने किया है, एक आसान सा शॉर्टकट होता है। मतलब शब्द में कुछ जोड़ दिया और काम हो गया। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता। यहां सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस की बनावट को ही बदलना पड़ता है, और इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस मुश्किल का एक बहुत ही आसान और शानदार हल है। एक ऐसा जादुई फॉर्मूला है जो आप हर बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस जादुई फॉर्मूले का एक नाम भी है। इसे कहते हैं कॉजेटिव स्ट्रक्चर। इसका सीधा सा मतलब है ये बताने का एक तरीका कि आपने कोई काम खुद नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया है, चाहे पैसे देकर, रिक्वेस्ट करके या फिर ऑर्डर देकर। और ये रहा वो फॉर्मूला, बिल्कुल किसी रेसिपी की तरह, बस 4 आसान से स्टेप्स। सबसे पहले व्यक्ति, फिर आता है हैव या गेट, उसके बाद वो चीज जिस पर काम हुआ, और आखिर में क्रिया का तीसरा रूप यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कट, रिपेयर्ड या पेंटेड। बस इतना ही सिंपल है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर आप कहते हैं आई रिपेयर्ड माई कार, तो इसका मतलब है कि आपने खुद औजार उठाए और गाड़ी ठीक कर दी। लेकिन अगर आप मैकेनिक के पास गए तो आप कहेंगे आई हैड माई कार रिपेयर्ड। देखिए, हमारा फॉर्मूला यहां भी बिल्कुल फिट बैठता है। बहुत बढ़िया। अब जब हम ये फॉर्मूला समझ गए तो चलिए देखते हैं कि इसे अलग अलग टेंसेस में यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करें। इसे अपनी ग्रामर की टाइम मशीन समझ लीजिए। और यहां सबसे अच्छी बात पता है क्या है? नियम बहुत ही सीधा साधा है। आपको टेंस बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ हैव शब्द को बदलना है। वाक्य के अंत में जो क्रिया है वो हमेशा ऑलवेज अपने तीसरे रूप में ही रहेगी। याद रखिए, सिर्फ हैव बदलेगा, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। इस स्लाइड पर देखिए ये कितनी आसानी से काम करता है। पास्ट में आप कहते हैं आई हैड माई हाउस पेंटेड, प्रेजेंट में आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड, और फ्यूचर के लिए आई विल हैव माई हाउस पेंटेड। ध्यान दिया आपने? पेंटेड शब्द तीनों में एक जैसा है। शानदार है ना? अच्छा, अब हम आते हैं फॉर्मूले के एक और जरूरी हिस्से पर। हमने देखा कि हैव या गेट दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, पर सवाल यह है कि कब किसका इस्तेमाल करें। क्या दोनों में कोई फर्क है? हाँ, बिल्कुल फर्क है, और वो फर्क है फॉर्मेलिटी का। हैव ज्यादा फॉर्मल है और इसका इस्तेमाल अक्सर तब होता है जब आप किसी सर्विस के लिए पैसे देते हैं। जैसे डॉक्टर के यहां आप कहेंगे आई हैड माई टीथ चेक्ड। वहीं दूसरी तरफ गेट ज्यादा अनौपचारिक है, आम बोलचाल की भाषा है। दोस्तों के साथ आप कहेंगे लेट्स गेट अ पिज्जा डिलीवर्ड। लेकिन गेट का ना एक और बहुत ही खास इस्तेमाल है जो थोड़ा हटके है। इसका उपयोग अक्सर उन बुरी या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो हमारे साथ हो जाती हैं और जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसका सबसे सटीक उदाहरण है आई गॉट माई फोन स्टोलन। इसका मतलब है मेरा फोन चोरी हो गया। यहां गेट ये दिखा रहा है कि यह घटना आपके साथ हुई, आपने इसे करवाया नहीं। यह एक बहुत ही जरूरी और आम उपयोग है जिसे हमें याद रखना चाहिए। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटे और आसान से नियम में समेट लेते हैं। एक ऐसा नियम जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है, अगर काम किसी और ने किया है तो कभी ये ना कहें कि मैंने किया। बस काम करने वाले यानी सब्जेक्ट और काम यानी एक्शन के बीच में हैव या गेट और उस चीज का नाम डाल दें जिस पर काम हुआ है। ये इतना ही आसान है। तो अब जब आपके पास ये जादुई फॉर्मूला है, सवाल ये नहीं है कि आप अगला काम क्या करवाएंगे।
सवाल ये है कि इस नए टूल का इस्तेमाल करके अगली कौन सी कहानी आप दुनिया को और भी ज्यादा सही और सटीक इंग्लिश में सुनाएंगे। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।